हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे, प्रैक्टिकल प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, हाउ टू रजिस्टर ए सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी एक तरह से एक नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है, यानी कि एक तरह से एनजीओ होता है। एनजीओ थ्री टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स, एनजीओ थ्री टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 ट्रस्ट, नंबर 2 सोसाइटीज और नंबर 3 आता है सेक्शन 8 कंपनीज। इसमें सबसे ज़्यादा रेगुलेटेड, ट्रांसपेरेंट एंड सबसे ज़्यादा जिसे गवर्नमेंट भी प्रेफर करती है अपने डोनेशन वगैरह में, वो रहता है सेक्शन 8 कंपनी वाला एनजीओ। ठीक है। सभी लोग इसको प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, इसका 100% काम जो है ऑनलाइन होता है, और जो हमारे ट्रस्ट और सोसाइटीज होते हैं उनका काम ज़्यादातर ऑफलाइन होता है। और इसका ऑल इंडिया में एक ही लॉ चलता है, कंपनीज एक्ट की सेक्शन 8 एंड कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग ये गवर्न होती है। लेकिन जो ट्रस्ट और सोसाइटीज होती हैं उनका कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं है, वो अलग अलग स्टेट में उनका अलग अलग लॉ होता है और वो अलग अलग तरीके से गवर्न करते हैं। हर स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफिस में हमें रजिस्टर करनी पड़ती है। तो आप भी अगर कंसल्टेंट हैं तो फिर अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कीजिए कि आप उनके लिए सेक्शन 8 कंपनी किस तरीके से बेटर है। अगर आप अपना एनजीओ ओपन करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए सेक्शन 8 कंपनी वाला एनजीओ बेटर है। ठीक है। आप इसमें फॉरेन से भी फंडिंग ले सकते हैं, इंडिया में कहीं भी ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप अपने होम टाउन में रजिस्टर कराना चाहते हैं और आप किसी भी मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो आप यहीं से करा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप सोसाइटी या ट्रस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पर जाना होगा, रजिस्ट्रार ऑफिस में फिजिकली प्रेजेंट होना होगा, तभी आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो आइए देखिए इसका प्रैक्टिकल प्रोसीजर डिस्कस करते हैं। कितनी फीस लगती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से काम आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी भी सेक्शन 8 के अंडर बनती है, तो अगर आप माइक्रो फाइनेंस भी बनवाना चाहते हैं तो भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सेक्शन 8 आप करवाना चाहते हैं तो भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे ईमेल आईडी और फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हाय दोस्तों, आई एम सी एस जयविंदर सिंह, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी इन दिल्ली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि एनजीओ हमारे या ऑर्गेनाइजेशन जो नॉट फॉर प्रॉफिट हैं, थ्री टाइप्स की होती हैं, ट्रस्ट, सोसाइटीज एंड सेक्शन 8 कंपनी। जो ट्रस्ट एंड सोसाइटीज होती हैं उनका कोई सेंट्रल यूनिफॉर्म लॉ नहीं है। ठीक है। वैसे आपको सेंट्रल एक्ट मिल जाएगा, लेकिन वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा नहीं बताता कि हर स्टेट में हर तरीके से किस तरीके से करना चाहिए। लेकिन हमारी सेक्शन 8 कंपनीज को पूरे इंडिया में कौन कौन करता है, कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 8 और भी काफ़ी सारे प्रोविजन सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट के अप्लाई होते हैं। कंपनी एक्ट इसको रेगुलेट करता है, इसकी फॉर्मेशन को, मैनेजमेंट को, किस तरीके से मीटिंग वगैरह होंगी, किस तरीके से हम कैपिटल रेज कर सकते हैं, किस तरीके से डोनेशन ले सकते हैं, और अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से होगी। जो भी लोग इसके प्रमोटर हैं, डायरेक्टर हैं, वो अकाउंटेबल होंगे पब्लिक को कि भाई हमने आपका डोनेशन लिया है, हमने आपका पैसा लिया, हम किस तरीके से आगे पब्लिक को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए भी वो लोग अकाउंटेबल होंगे, जवाबदेही होंगे। आगे देखते हैं। और ये ज़्यादा रेगुलेटेड होती है किससे, ट्रस्ट और सोसाइटी से। और दोस्तों जो कंपनी CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आती हैं वो भी प्रेफर करती हैं फंड देना सेक्शन 8 कंपनी वाले एनजीओ को ही। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट एंड रेगुलेटेड होता है, इसलिए। आगे देखते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। तो इसमें मैं एक बार पेन ऑन कर लेता हूँ। ए नॉन प्रॉफिट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी इज ए कंपनी विच हैज इट्स ऑब्जेक्ट लाइक प्रमोशन ऑफ कॉमर्स। आप किसी भी तरीके के कॉमर्स को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। लोगों को बता रहे हैं कि बिजनेस किस तरीके से करना चाहिए। जैसे कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, अपनी नॉलेज शेयरिंग कर रहा हूँ। किस लिए? क्योंकि मेरा मन है, मुझे अच्छा लगता है नॉलेज शेयरिंग करना, लोगों को बताना, लोगों के सामने आना, लोगों से इंटरेक्ट करना, है ना। उससे मेरा भी फायदा होता है, क्योंकि मैं इतने लोग मुझे जानने लगते हैं, है ना, मुझे कॉल करते हैं, मेरे से कंसल्टेंसी लेते हैं और मुझे कुछ फीस भी पे करते हैं। तो मैं एक तरह से एनजीओ वाली ही एक्टिविटी कर रहा हूँ। किसी भी तरीके की आर्ट एंड कल्चर है उसको आप प्रमोट कर सकते हैं, साइंस को प्रमोट कर सकते हैं, किसी भी स्पोर्ट को आप प्रमोट कर सकते हैं, एजुकेशन में कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो होते हैं उनके लिए अगर आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी अपनी ओपन करना चाहते हैं तब भी आपको सेक्शन 8 कंपनी या ट्रस्ट या सोसाइटी रजिस्टर करानी ही पड़ेगी, तभी आप अपना स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी ओपन कर सकते हैं, या किसी भी टाइप का कोचिंग सेंटर भी आप ओपन कर सकते हैं। तो ये भी इसी के अंडर आ जाएगा। रिसर्च करना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर, या फिर किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तब भी आप 1 सेकेंड, तब भी आप दोस्तों सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सोशल वेलफेयर का कोई भी काम करना चाहते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट है ना, ये लोगों को मतलब अवेयर करना किसी भी चीज़ के बारे में, है ना, लोगों को कराटे क्लासेस वगैरह सिखानी आपको, लड़कियों को, गर्ल्स के लिए। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक दिल्ली से प्रीति जी की कॉल आई थी, उनको एक एनजीओ बनाना था जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग था। तो अभी उनके 4-5 पार्टनर हैं, वो आएंगे ऑफिस में मिलने के लिए भी। तो इस तरीके की अगर आप एक्टिविटी करना चाहते हैं, कोई रिलीजन पर बेस है, कोई चैरिटी पर बेस है, तो वो भी आप कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग है, या और भी कोई बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, सेफ सोइल है, बहुत सारे मैटर हैं जो आप एनजीओ में कवर कर सकते हैं।
और दोस्तों यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी फाइनेंस वाली कंपनी भी सेक्शन 8 में बन जाती है। तो अगर आप माइक्रो फाइनेंस भी स्टार्ट करना चाहते हैं अनसिक्योर्ड लोन देने के लिए, तब भी आप सेक्शन 8 कंपनी प्रेफर कर सकते हैं। और इंटेंट्स टू अप्लाई, जो इसकी इंटेंशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, जो भी इससे प्रॉफिट होगा या जो भी इनकम होगी वो इसके ऑब्जेक्ट को ही प्रमोट करने में लगाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सेक्शन 8 कंपनी या एनजीओ बना करके एक हॉस्पिटल ओपन कर दिया, और हॉस्पिटल का मतलब सेक्शन 8 कंपनी का काम क्या होता है कि फीस तो भी चार्ज करेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं करेगी, क्योंकि उसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी, सारी की सारी कॉस्ट डोनेशन से तो नहीं निकल सकती। तो जो भी फीस थोड़ी थोड़ी लेगी, सैलरी वगैरह देने के बाद में जो भी एम्प्लॉय या डायरेक्टर वहां पर काम कर रहे हैं, उस फीस को क्या करेगी, जो भी प्रॉफिट होगा उसको अपने फर्दर जो मेडिकल एक्टिविटीज है, फर्दर जो उसका ऑब्जेक्ट है उसी को प्रमोट करने में लगा देगी, ना कि अपने पर्सनल फायदे के लिए। आगे देखते हैं, प्रॉफिट टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर। दोस्तों जो भी इसके मेंबर होंगे उनको डिविडेंड देना अलाउड नहीं है सेक्शन 8 कंपनी में। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, लिस्टेड कंपनी है, जैसे कि आप मार्केट में शेयर लगाते हैं और आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं, जब उस कंपनी का डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो आपको भी उस डिविडेंड का पार्ट मिलता है। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में आप डिविडेंड नहीं दे सकते, ये प्रोहिबिट कर दिया बिल्कुल ही कि आप डिविडेंड दे ही नहीं सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट एंड डिटेल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो जो सेक्शन 8 कंपनी होती है दोस्तों वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी और एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट से वो मतलब कंफ्यूज नहीं होता है, जैसे कि ट्रस्ट होती है ना, एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, एक होता है पर्सनल चैरिटेबल ट्रस्ट। तो जो दोनों कंपनी होंगी वो एमओयू में जो लिखा होगा पब्लिक चैरिटेबल है या फिर प्राइवेट किसी फैमिली के लिए बनाई गई है, वो अलग चीज है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड जैसे कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड जैसे कंपनी होती है, वही सेक्शन 8 कंपनी की भी 2 कैटेगरीज होती हैं कि सेक्शन 8 कंपनी आप एज ए पब्लिक लिमिटेड बनाना चाहते हैं या फिर सेक्शन 8 कंपनी आप एज ए प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहते हैं। तो अगर आप प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप एज ए पब्लिक लिमिटेड बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम दोस्तों 7 लोगों की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी। और प्राइवेट लिमिटेड के केस में आपको 2 डायरेक्टर्स एंड पब्लिक लिमिटेड के केस में आपको 3 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं दोस्तों बात करूं कि नाम आप इसमें किस तरीके से लगा सकते हैं, तो आप इसमें जो इसका नाम एंड होगा वो होगा फाउंडेशन, एसोसिएशन, काउंसिल, चैम्बर्स, फेडरेशन, इस तरीके से कुछ इसका नाम एंड होता है। ठीक है, आप पहले कुछ भी लग सकते हैं, जैसे धनापुरम फाउंडेशन, XYZ, जयविंदर सिंह एसोसिएशन। तो जिस तरीके का आपका काम है उस तरीके से आप इसका नाम रख सकते हैं। 5-7 आपको ऑप्शन दिए गए हैं जिनके बेस पर आप नाम रख सकते हैं। इसकी अगर फीस की बात करें दोस्तों, गवर्नमेंट फीस खास करके इसमें काफ़ी कम लगती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप आएँ और इसको प्रमोट करें, आप इसको रजिस्टर कराएं। ठीक है, और दोस्तों जब हम सोसाइटी रजिस्टर कराने में जाते हैं तो उसमें 7 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, और 7 लोग भी एक फैमिली के एक ही ब्लड रिलेशन में नहीं होने चाहिए। तो सेक्शन 8 कंपनी में यह भी फायदा कि कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि आप एक ही फैमिली के मेंबर ना हो सकते। आप भाई बहन हैं, आप दोनों भाई हैं, दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, कोई भी आपके रिलेशन में है, आप एक सेक्शन 8 कंपनी अपनी रजिस्टर करा सकते हैं। और जो भी इसके ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट हैं वो इसमें काफ़ी सारे लगते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। इसका जो प्रोसेस होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है रजिस्ट्रेशन के नज़रिए से, लेकिन नो डाउट आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम उसको हैंडल कर लेंगे, हम उसमें एक्सपर्ट हैं उस चीज़ में। तो वो टेंशन आप हम पर छोड़ दीजिए, आप जो काम कर रहे हैं आप उस पर ध्यान दीजिए। तो किसी भी क्वेरी के लिए आप मेरे ईमेल आईडी फ़ोन नंबर पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये है दोस्तों डिटेल। जब भी हम रजिस्टर कराने जाएंगे तो हमें मिनिमम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इन केस ऑफ सेक्शन कंपनी एज ए प्राइवेट। प्रपोज नेम हम क्या रखेंगे वो हमें बताना होगा, फर्स्ट नेम। और जो भी हमारे बोथ डायरेक्टर या शेयर होल्डर होंगे उनकी हमें क्या क्या डिटेल चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और हमें एक लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट हो उन्हीं के नाम पे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, या फिर पोस्टपेड फोन बिल हो, या फिर टेलीफोन बिल हो। एक उनकी पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, ईमेल आईडी, फोन नंबर, क्वालिफिकेशन क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या करते हैं, किसान हैं या फिर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट है, शेयर होल्डिंग क्या क्या रहेगी, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी की हमारी अनलिमिटेड लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है, या लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है। तो जितने जितने शेयर हैं, अगर आपके दोनों पार्टनर का क्या परसेंटेज रहेगा वो भी हमें बताने होंगे। रजिस्टर्ड ऑफिस दोस्तों एक रखना होता है। ये रजिस्टर्ड ऑफिस आपके घर का एड्रेस भी हो सकता है, आपके रेजिडेंशियल एड्रेस भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको एक कॉमर्शियल बिजनेस यानी कि एक कॉमर्शियल ऑफिस लेना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। और रेंट एग्रीमेंट की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर वो ऑफिस आपके पेरेंट्स, मदर, सिस्टर या किसी भी फैमिली मेंबर के नाम पर है तो आप उनसे सिंपली एक NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या फिर कंसेंट लेटर साइन करा लेंगे, आपका काम बन जाएगा। अगर आपका ऑफिस रेंटेड है तभी आपको रेंट एग्रीमेंट और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा। बात करें दोस्तों डॉक्यूमेंट हमें कौन कौन से ड्राफ्ट करने हैं, तो वो हम देख लेते हैं। एक हमें ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करना है कि हमारी जो NGO है वो कौन कौन सी एक्टिविटी करेगी। ठीक है, एक हमें वो ड्राफ्ट कर लेना है। और हमें कुछ
एमओए और एओए ड्राफ्ट करना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है कि कंपनी कौन कौन से काम करेगी, कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर होगा, कंपनी का क्या नाम होगा, ठीक है, उस तरीके से लिखा होता है। उसके बाद में सब्सक्राइबर शीट लिखी होती है जिसमें लिखा रहता है कि जो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो कंपनी के प्रोमोटर थे उनके पास कितने कितने शेयर थे और किस किस प्रोफेशनल ने साइन किया है, यानी कि आई एम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी तो मैंने साइन किया या फिर किसी और ने साइन किया है, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन बाय मेंबर, दोस्तों आईएनसी 15 में डिक्लेरेशन बाय मेंबर भी दी जाती है। तो आईएनसी 15 में डिक्लेरेशन बाय मेंबर भी दी जाती है और डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल, जो भी आपके प्रोफेशनल कंपनी को बना रहे हैं सेक्शन 8 कंपनी को, चाहे वो सीएस हो, प्रैक्टिसिंग सीएस, प्रैक्टिसिंग सीएमए या फिर प्रैक्टिसिंग सीए ही इस कंपनी को बना सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड ऑफ लाइसेंस, दोस्तों जब भी हम सेक्शन 8 कंपनी बनवाने जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर देती है एमसीए को, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से आपको एक लाइसेंस भी मिलेगा और हमें उस लाइसेंस के लिए ग्राउंड लिखने होते हैं कि सर हम यही काम करेंगे, सर हमें लाइसेंस दीजिए सेक्शन 8 कंपनी का। तो हमें कुछ ग्राउंड लिखने होते हैं, वो सारा काम हम करते हैं, आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट देने हैं और ऑब्जेक्ट भी हम आपको ड्राफ्ट करके दे देंगे। आपको सिर्फ ये बताना होगा कि सर हमें वुमेन एम्पावरमेंट करनी है, सर हमें एजुकेशन भी करना है, बाकी लीगल लैंग्वेज ड्राफ्ट करके हम देंगे, आप सिर्फ रीड कर लीजिएगा एक बार कि सब कुछ ओके है या फिर कुछ चेंज करना है। एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, दोस्तों हमें लास्ट मतलब आने वाले 3 साल का प्रोजेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो सकता है उसका हमें एक एस्टिमेशन देनी होती है, उसको डायरेक्टर से साइन कराना होता है। कंसेंट टू बिकम डायरेक्टर, सेक्शन 8 कंपनी में डायरेक्टर बनना भी जरूरी है, तो एक कंसेंट आपको देनी होगी कि भाई हम कंपनी के डायरेक्टर रहेंगे। और इन सारे फॉर्म को दोस्तों वेब बेस्ड फॉर्म यानी डिजिटल फॉर्म में ही फाइल किया जा सकता है और डिजिटल फॉर्म को साइन करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर आता है, तो दोनों डायरेक्टर का जितने भी मेंबर हैं सबका डिजिटल सिग्नेचर होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें कि रजिस्टर कैसे करेंगे, हाउ टू रजिस्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन देनी होगी स्पाइस फॉर्म में, ठीक है, जो कि स्पाइस फॉर्म हमें सबमिट करना होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए को, एंड एमसीए के व्यापार इसको देखता है सीआरसी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, जो कि मानेसर गुड़गांव में है, वो ही इसको देखता है। ऑल इंडिया के यही देखता है और हम दिल्ली में रहते हैं दोस्तों। ओन रजिस्टर, ठीक है, अगर दोस्तों एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आप खुद से ट्राई ना करें, आप किसी भी प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं इसको रजिस्टर कराने के लिए, चाहे तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने नियर बाई कोई भी आपको सीए या फिर प्रैक्टिसिंग सीएस का ऑफिस दिखता है तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप जनरली अकाउंटेंट वगैरह के चक्कर में ना पड़े, जो भी क्वालिफाइड लोग हैं उन्हीं से आप रजिस्टर कराएं। तो दोस्तों आपको जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी तो आपको सीवाई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, आपको पैन कार्ड और टैन कार्ड मिल जाएगा, आपको सेक्शन 8 का लाइसेंस मिलेगा, अप्रूव्ड एमओए और एओए आपको मिलेगा, डिन आपको मिल जाएगा, ईएसआई और ईएसआई ईपीएफ का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ स्टैम्प ड्यूटी लगती है जो कि सेक्शन 8 कंपनी के केस में काफ़ी कम होती है, डीएससी बनाने पड़ते हैं, प्रोफेशनल फीस लगती है और नोटरी वगैरह कराना पड़ता है 1-2 डॉक्यूमेंट को। तो फीस भी कैसे कैलकुलेट करनी है अपने अपने स्टेट की, दोस्तों फीस यहाँ पर हर स्टेट की अलग अलग होती है, तो मैं आपको एक कंबाइंड फीस नहीं बता सकता। अगर आप ये कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आपको हमारे थ्रू अगर आप रजिस्टर कराएंगे तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट हम रेडी करके देते हैं, जिसमें आपको बोर्ड रेजोल्यूशन भी मिलेगा कि किस तरीके से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मैं ड्राफ्ट की बात करूं तो मैंने वैसे आपको नाम तो बता ही दिए हैं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें देखो इतने सारे ड्राफ्ट हमें लगते हैं। ये कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, ये देख सकते हैं 8वें पेज का ये होता है, और भी काफ़ी सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड देखो ये होता है, हमें काफ़ी सारा लिखना होता है कि ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड है। तो अगर आप प्रोफेशनल हैं, ओनली ड्राफ्ट चाहते हैं तो ये ड्राफ्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ड्राफ्ट डाउनलोड करने के लिए ये चार्जेबल होंगे, तो पेमेंट करने के बाद वहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम फीस की बात करें कि किस तरीके से हम फीस चेक कर सकते हैं, तो आपको mca.gov.in की वेबसाइट पर आना है, किसी भी आप लोकल वेबसाइट पर ना जाएं, ठीक है। और अगर रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आप अपनी नियर बाई किसी भी प्रैक्टिसिंग सीएस या प्रैक्टिसिंग सीए से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप हमारी ईमेल आईडी फ़ोन नंबर दिए गए हैं, वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों आना है एमसीए सर्विसेज में, और एमसीए सर्विसेज में आपको दिखेगा इंक्वायर फीस का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, आपको कंपनी पर क्लिक करना है, सिलेक्ट फॉर्म पर क्लिक करना है, और उसके बाद में आपको इसमें से स्पाइस प्लस IMC 32 सेलेक्ट कर लेना है, अदर देन ओपीसी स्मॉल कंपनी सेलेक्ट करना है, ऑथराइज कैपिटल पर यस कर देना है। जितनी भी आप कैपिटल चाहते हैं, नॉर्मली लोग 1 लाख की रखते हैं, वैसे तो सेक्शन 8 कंपनी में कोई भी मिनिमम कैपिटल की लिमिट नहीं है, आप लेकिन हाँ जीरो तो नहीं हो सकती, ठीक है। इन केस ऑफ लिमिटेड बाय शेयर जीरो नहीं हो सकती, तो आप 5,000, 10,000, 100 रुपये भी रख सकते हैं। मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम की भी कोई लिमिट नहीं है। कितने मेंबर रहेंगे सेक्शन 8 के अंदर होगी, यस। किस स्टेट में होगी दोस्तों, जैसे मैं अगर दिल्ली की बता देता हूँ तो दिल्ली की हम बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट फीस काफ़ी कम आती है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अगर मैं यूपी की बात करूँ तो थोड़ी सी यूपी की ज़्यादा आती है, ठीक है, ये देख सकते हैं। अगर मैं एमपी की बात करूँ तो एमपी की काफ़ी ज़्यादा आती है,
MP की 7,500 रुपये, 7550 रुपये देखिए ये आती है। 131 1010 के अलग से लगते हैं। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो स्टैंप ड्यूटी आती है दोस्तों पंजाब में ही आती है, 10,000 समथिंग की आती है। ये देख सकते हैं आप, ये मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए 10,000 रुपये की आती है। क्योंकि अगर मैं इस पर नो कर देंगे तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए 15,000 रुपये की होगी है भाई, 10 लाख की कैपिटल पे। ठीक है, तो सेक्शनेट कंपनी में सभी स्टेट बहुत कम फीस लेते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। और अगर आप एनजीओ अपना रजिस्टर कराना चाहते हैं तो सेक्शनेट कंपनी आप प्रेफर कीजिए। और आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ईमेल आईडी, फोन नंबर पर। लेकिन दोस्तों कमेंट जरूर करें, वीडियो